करेंगे श्लोक क्रमांक 33 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कोई कि मुझे ही बोलना है, कैसे करते हैं? आप लोग बोलते हैं, कोई एक जन मेरे पीछे बोलना पड़ेगा नहीं? माता आप बोलेंगे, अथ चेत्त्वमिमं धर्मम। अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो रहे हैं आप? अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः सद्धर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा पापं वाप्स्यसि। सॉरी। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान कहते अथः, इससे पहले वाले श्लोक में, इससे पहले श्लोकों में आपने सुना भगवान आत्मा की परिभाषा देते हैं और कहते हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई उसको जला नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। जो अर्जुन की मन में जिज्ञासा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा, इन लोग को मार डालूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है कि नहीं? तो पाप का भार मैं नहीं लूं, इसके लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो उन्होंने नकार दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मगर उनकी मन तो बोल रहा था युद्ध नहीं करना है, मगर वो देखे सामने भगवान है तो इसलिए उनका शरण लेके बोले आप बताइए क्या करना चाहिए, परिस्थिति बड़ा खराब है मेरे साथ, ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है? तो मैं, आप बताइए क्या करना है। मुझे तो लगता है कि गलत है युद्ध करना, मेरे लिए ये सही नहीं है। उन्होंने कारण भी बताया, ऐसा नहीं है, बड़ा चतुराई वाला कारण, बुद्धिमत्ता वाला कारण दिए। तो भगवान ने फिर दूसरा अध्याय में शुरू करते हैं बोलना, बोलते कि अच्छा बड़ा पंडित जैसी बातें करते हो, मगर काम तो मूर्खता जैसा है। अपने आप को बड़ा पंडित मानते हो। ज्ञानम अन्य सूचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासुन अगतासुचन नानुसूचन के पंडिता। पंडित नहीं सोचते हैं। तो आप बातें तो बड़ा विद्वतापूर्ण करते हो, मगर आप सोचते हो थर्ड क्लास, भगवान कहते हैं। फिर भगवान उनको पूरा ज्ञान देते हैं कि देखो ये शरीर तो नश्वर है, मगर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। तो इसके लिए आप, लास्ट श्लोक में आपने सुना होगा, लास्ट 2 श्लोकों में, आप क्षत्रिय हो, इसके लिए क्षत्रिय का पहला धर्म जो होता है उसको युद्ध करना चाहिए। पर क्षत्रिय अपना धर्म पूरा निभाता है, युद्ध करता है, तो उसको यहाँ तक स्वर्गलोक प्राप्त होता है। सिर्फ युद्ध में भाग लेने से, कोई क्षत्रिय सिर्फ युद्ध में भाग लेता है तो उसको स्वर्ग मिल जाती है, उसको मीन्स अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं, स्वर्ग जाने। यानी कहने का तात्पर्य है अपना अपना धर्म को, अपना अपना कर्म को सही तरीके से पालन करने से व्यक्ति का सदगति होती है। असदगति कभी नहीं होगी। जीव का असदगति तब होती है जब वो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, जिसको पाप कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते भगवान उनको कहते हैं आप अपना क्षत्रिय का धर्म निभाओ। अगर क्षत्रिय बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैश्य बोलेगा मैं वाणिज्य नहीं करूंगा, कृषि गो वाणिज्य में नहीं करने वाला, ब्राह्मण बोलेगा कि मैं पठन पाठन यजन याजन नहीं करूंगा, तो कैसे समाज चलेगा? सभी को अपना अपना धर्म को पालन करना चाहिए। गृहस्थ अपना धर्म पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को अपना धर्म पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय इसलिए भगवान, मगर यहाँ पर ऐसे लगता है कुछ पिछले 1-2 श्लोक, अभी भी 1-2 श्लोक हम पढ़ेंगे, लगता है कि भगवान ना सिर्फ उकसा रहे युद्ध कर। आपको ऐसे ही लगेगा। देखो इस श्लोक में आपको क्या लग रहा है, भगवान उकसा रहे ना? क्या बोल रहे हैं, यदि अथ चेत्त्वम इमं धर्मम, अगर आपकी
ये धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, अगर आप करोगे नहीं ये धर्म रूपी संग्राम को, या ये संग्राम आप नहीं करोगे तो आप धर्म के विरोधी हो जाओगे। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम मवावस्यसि, आप पापी कहलाओगे जी, और आपका कीर्ति नष्ट हो जाएगा। भगवान यहाँ पर कहते हैं यदि आप ये युद्ध नहीं करोगे ना, एक तो ये युद्ध धार्मिक युद्ध है, इसलिए पहला ही श्लोक में क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, ये धर्म वाला युद्ध है, स्थल भी धर्म धर्म वाला स्थल है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म युद्ध है। और आप अगर नहीं करते हो न करिष्यसि, क्या होगा भाई, ततः स्वधर्मम कीर्ति, आपका जो कीर्ति है ना, वो कीर्ति क्या होगा, वो कीर्ति तो नष्ट होगा ही होगा, आप पापी कहलाओगे। हित्वम पापम वास्यसि, आप पापी कहलाओगे। ये तो बिल्कुल इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। देख तू क्या है, क्षत्रिय है कि नहीं, क्षत्रिय है, आप युद्ध नहीं करोगे ना, तेरे को छी छी बोलेंगे, देखो देखो अर्जुन, अर्जुन डरपोक है। आगे बोलेंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आगे भगवान इस बात को ही बोलते, लोग आज बोलने वाले हैं कि अर्जुन तू डरपोक है। ये अगला श्लोक देख लीजिए। अगला श्लोक में क्या कह रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथ इष्यन्ति ते व्यायम और संभाग बीतस्य चाकीर्तिम और अर्णाद तिरिष्यते। यहां पर कहते हैं लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। पता है, लोग आपको ना हमेशा ताने मारते रहेंगे, ये अर्जुन है, डरपोक आदमी, युद्ध ही नहीं किया, धर्म युद्ध को छोड़ के आया। तो इसके लिए भगवान, हमको ऐसे लग रहा है कि भगवान उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, भगवान चाहते भी तो थे युद्ध करवाने के लिए, भगवान चाहते ही थे। अगर युद्ध नहीं करवाना था, युद्ध करना ही नहीं था, तो भगवान ने वो शांति दूत जब बन के गए थे ना, तभी दुर्योधन के हृदय में बैठे हुए ही दुर्योधन को ऐसे प्रोत्साहन करते, भाई दे 5 गांव क्या है, दुर्योधन बोलता नहीं देने तेरे को, जा 5 गांव क्या, सुई की नोक की बराबर का जमीन भी नहीं दूंगा, जाओ। सामने भगवान बोलते दे दो, समझा रहे हैं, उनके हृदय में बैठ के बोले तू मत दे, कुछ भी मत दे उनको, युद्ध करने दो। तो भगवान को युद्ध करवाना है, जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक अधर्मियों का विनाश नहीं होगा, और भगवान का प्राकट्य इसके लिए होता है, धर्म संस्थापनार्थाय अधर्मियों को नाश करने के लिए, परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृताम, है कि नहीं, इसके लिए भगवान का प्राकट्य। तो खैर इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आप अगर युद्ध नहीं करोगे, ये युद्ध जो है ये आपका धर्म है, युद्ध करना धर्म है, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, अकीर्तिम, क्या कहते हैं, अतः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवास्यसि, आपका बहुत अपयश होगा, कोई आपको मीन्स प्रशंसा कोई नहीं करेंगे, सब आपका निंदा करेंगे। कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी निंदा अपमान से तो भक्त दूर रहते हैं, भक्त जो होते हैं निंदा और अपमान से ऊपर रहते हैं, है कि नहीं, निंदा अपमान और सम्मान, मान सम्मान, ये सब दूर होना चाहिए। भगवान यहाँ पर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपयश की बात कर बोलते हैं तेरा निंदा होगी, तेरा कीर्ति चला जाएगा, ये कैसी बात है। आप देखिए, आप एक गृहस्थ होने के नाते, अगर आपका गृहस्थ धर्म, या आप सारे माताएं हैं तो आप एक पत्नी है किन्हीं के, पत्नी होने के नाते आपका कुछ धर्म होता है, एक माँ होने के नाते आपका कुछ धर्म होता है, वो मत करो। देखो कितना आपका अपयश फैलेगा, आपका कितना अकीर्ति फैलेगी। ओ अमक अमक की बहू है ना, ठीक नहीं है, वो अपनी बच्चों को बराबर ध्यान नहीं देती, सही बात है। अगर पत्नी है वो उनकी पत्नी का पति का बात नहीं मानती, अपयश फैलेगा। तो वही बात भगवान यहाँ पर कहते हैं, चातुर्वर्णम माया सिस्टम गुणकर्म विभाग, मैंने 4 वर्ण और आश्रम मैंने बनाया, तो सबका अपना अपना काम हो वो करना चाहिए। नहीं करते हैं तो समाज में संतुलन नहीं बना रहेगा, डगमगाया जाएगा। अगर सभी लोग अपना अपना आज अभी का समय पर
देखा जाए तो कोई अपना कार्य ठीक से नहीं करता, ना वर्ण ना आश्रम वाले। कोई आश्रम गृहस्थ कहता है मगर गृहस्थ धर्म को पूरा पालन नहीं करते, कोई सन्यासी कहते हैं तो सन्यासी अपना धर्म को नहीं निभाते, तो कोई क्षत्रिय कहते हैं। आजकल कोई क्षेत्र में कभी कभी उदयपुर में कोई लोग मिल जाते हैं, हम क्षत्रिय हैं, राठौड़ है, हम राठौड़, या हम शेखावत है, तो कहते हैं हम क्षत्रिय है। अच्छा, आप क्षत्रिय है तो आप पूरा हमारे देश को रक्षा करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दारू पी के घूम रहे हैं, ठीक है, तो नाम के लिए रह गया है। मगर यहाँ पर भगवान कहते हैं अगर आप नहीं करोगे तो अर्जुन आपका अकीर्ति बढ़ेगा। आपको पता है, मैंने पढ़ रहा था अपना दक्ष की दक्ष की वंशावली, उसमें जो कीर्ति है, कीर्ति कीर्ति यानी क्या है? कीर्ति को क्या बोलते हैं निमा प्रिया माता जी? फेम, फेम को कीर्ति कहते हैं ना, फेम को। ये कीर्ति दक्ष का पुत्री है, कीर्ति दक्ष का पुत्री है। और पता है इनको विवाह दिए दक्ष प्रजापति ने, धर्म को विवाह दिए, धर्म की पत्नी है कीर्ति। इनकी पत्नी है धर्म की, यानी जो धर्म को वो फॉलो करेगा उसी का कीर्ति बढ़ेगा। आज अर्जुन का कीर्ति क्यों बढ़ा हुआ है? अगर वो भगवान की बात, और धर्म क्या है? भगवान की बात के अनुसार चलना ही धर्म है। भगवान ने जो बोला वही धर्म है, देखा जाए। अर्जुन ने भगवान की बात युद्ध क्षेत्र में हुबहू फॉलो किए, पालन किए, इसके लिए आज अर्जुन का कीर्ति कितना बड़ा हुआ। दुर्योधन को कितना कीर्ति है? अकीर्ति है दुर्योधन का, देखा जाए तो, है कि नहीं? सिर्फ दुर्योधन ने क्या नहीं किया, वो अपने पिताजी का बराबर देखा, राज्य को अच्छे से देखा, मगर दुर्योधन ने एक ही गलती किया, भगवान ने शांति दूत बन के आके कुछ रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट नहीं माना भगवान, तो इसके कारण वो अधर्मी हुआ। और अर्जुन ने रिक्वेस्ट माने, रिक्वेस्ट किया, आदेश को माने, तो अर्जुन ने एक जगह पे भगवान ने रिक्वेस्ट किए थे, उनको ठुकराया। एक जगह पे यहाँ पर भगवान आदेश दे रहे हैं, आदेश को पालन करो। बताइए, आदेश से रिक्वेस्ट ज्यादा महिमापूर्ण होता है कि नहीं? रिक्वेस्ट यानी उसको विनती करना, आदेश यानी उसको करने बोलना, जबरदस्ती करना है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ने रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर आदेश दे रहे, करो, युद्ध करो। वहां पर दुर्योधन को बोले कि दे दो ना प्लीज, 5 गांव तो दे दो। इसके लिए उसका उन्होंने नहीं माना, इसके लिए आज उनका अकीर्ति बढ़ा हुआ है। अगर बच्चा कोई पूछ जाएगा कि दुर्योधन अरे बदमाश आदमी, अर्जुन का अरे अर्जुन महान भक्त है। हनुमान जी का देखो कीर्ति क्या है। आज भक्तों का कीर्ति, क्यों भक्तों का कीर्ति है? क्योंकि ना धर्म को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी का कीर्ति आज पूरा संसार भर में क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ प्रभुपाद जी ने उनकी गुरु भगवान के आदेशों को हुबहू पालन किया और दुनिया भर में प्रचार। प्रभुपाद जी का कीर्ति हर जगह। तो ये कीर्ति धर्म की पत्नी है, साथ साथ में दक्ष की पुत्री है। तो धर्म की पत्नी होने के नाते जहां धर्म होगा वहीं कीर्ति होगा जी। और एक दूसरी बात है भक्तों, अगर हमको कहीं निंदा मिलती है तो समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं अधर्म हुआ है, कहीं ना कहीं अधर्म हुई है, इसके लिए निंदा आई। निंदा यानी अकीर्ति, हमारा अकीर्ति के फैला में समझ जाए कुछ तो गलती हुई, अधर्म का कार्य हुआ है। किसी का आपने निंदा किया होगा या आपने किसी को कष्ट दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ, तभी आपको रिटर्न में अकीर्ति मिलेगा। अगर आप धर्म को हुबहू फॉलो कर रहे हो, हमारा वैष्णव का धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हम लोग का धर्म है हमको साधना में अपना बिल्कुल जोर लगानी है, ध्यान पूर्वक साधना करनी है, सिंसियरली। और हमारे साथ साथ में जो नित्य कर्म है वो करते हुए नियत कर्मों को करना है। ये हमारा धर्म है। 2 प्रकार के धर्म है, 2 प्रकार के कर्म है, एक नित्य कर्म है और एक नियत कर्म है। समझ में आ रहा है ना? नियत यानी कुछ जैसे कि इसके लिए नियत किया गया है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दे रहा था, पत्नी के लिए कुछ नियत कर्म है, माँ के लिए कुछ नियत कर्म है, और ये नियत कर्म चेंजेबल है, नित्य कर्म चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि आप आज कन्या है, कल विवाह हो जाओगी तो पत्नी बन जाओगे, तो कन्या का धर्म चला गया, पत्नी का धर्म आ जाएगा। आगे जाके माँ बन जाओगे तो फिर माँ का धर्म होता है।
वही माँ घर में जब तक है, माँ अगर कोई स्कूल का टीचर है तो स्कूल में जाता है तो उसका धर्म चेंज हो जाता है, वापस वहाँ टीचर का धर्म अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? ये नियत कर्म है, ये नियत कर्म चेंजेबल है। नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म या नित्य धर्म, नित्य धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में भागवत धर्म कहा गया है। नित्य हमारा जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, ये हमारा नित्य धर्म है। भगवान का सेवा करना या भगवान का भजन करना, ये हमारा नित्य धर्म है। यहां पर जो अर्जुन को बताया जा रहा है, ये कौन सा धर्म है? उनका नियत धर्म है या नियत कर्म है। कि अर्जुन आप क्षत्रिय हो इस समय, इसके लिए अगर अर्जुन नेक्स्ट बर्थ में ब्राह्मण बन जाएंगे तो फिर उनका क्षत्रिय धर्म खत्म हो गया, ब्राह्मण हो जाएगा। इस समय हम स्त्री के शरीर में, इसलिए स्त्री का धर्म है। अगले जन्म में हम पुरुष बन जाएंगे तो हमारा स्त्री का धर्म खत्म, फिर पुरुष धर्म। मगर ये जो भगवत भक्ति है, ये स्त्री के शरीर में भी वही भगवत भक्ति है, पुरुष के शरीर में भी वही भगवत, वो चेंज नहीं होती। वो स्त्री के शरीर में जो नाम जप करेंगे हरे कृष्णा, आप पुरुष के शरीर में भी वही नाम जप, इसमें कोई चेंजेबल नहीं। तो इसके लिए इसको नित्य धर्म कहा जाता है या भागवत धर्म कहा जाता है। और जो यहाँ अर्जुन को बताया जा रहा है, ये भी जरूरी है, मगर महत्वपूर्ण जो है नित्य नित्य धर्म है। समझ में आ रहा है ना? महत्वपूर्ण नित्य धर्म है, मगर महत्व नित्य धर्म आप तब अच्छे से कर पाओगे जब अपना नियत कर्मों को अच्छे से करोगे, तब होगा। नहीं तो देख लीजिए, उदाहरण के लिए अभी आप घर में अगर आप अपना नित्य कर्म नियत कर्म को नहीं करते हो बराबर, आपको नित्य धर्म करने को नहीं देंगे आसपास वाले। वो अपने परिवार का पूरा अच्छे से देखभाल कर रहे तो ठीक है, नाम जप कर रही है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये है यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये आपका नहीं तो अपयश फैलेगा, देख लो। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में क्या बोलते हैं? यही वाला ना। हाँ, तो अनुवाद, किंतु यदि तुम किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में वो पाशुपातास्त्र प्राप्त किया था। आपने ये वैसे भी ये लीला सुना ही होगा। महादेव जी के साथ एक बार अर्जुन ने युद्ध किया था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय महादेव जी को भी हरा दिया, तो महादेव जी प्रसन्न होकर अर्जुन को एक अस्त्र दिए थे, पाशुपतास्त्र। ये महादेव जी का अस्त्र। महादेव जी का एक नाम है पशुपतिनाथ। आपने नाम सुना है पशुपतिनाथ? आप अगर यहाँ पर नेपाल में जाओगे तो एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, महादेव। तो उनके पास एक प्रसिद्ध अस्त्र पशुपतास्त्र, उन्होंने अर्जुन को दिए थे। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता है। अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर ऐसा एक अस्त्र दिया था, जो अस्त्र के द्वारा उनका गुरु का भी वध कर सकते थे। ऐसा अस्त्र अर्जुन के पास था। तो वो बड़ा फेमस थे, अर्जुन का नाम बहुत फेमस था। आपने सुना होगा अर्जुन प्रतिज्ञा लिए थे, मुझे कोई कुछ बोल देगा चलेगा, मेरा गांडीव को कोई कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ना वो गांडीव धारी के नाम पे प्रसिद्ध थे। वैसे अर्जुन बोलते, कौन अर्जुन? अर्जुन तो बहुत है, नहीं गांडीवधारी अर्जुन। अच्छा, गांडीव जिनका अस्त्र गांडीव है वो अर्जुन है, तो गांडीव का नाम लेते अर्जुन का कीर्ति बढ़े, गांडीवधारी बड़ा महान योद्धा है। तो इसलिए इतना प्रसिद्ध थे, वो प्रतिज्ञा लेते कि मेरा गांडीव को कोई कुछ ना बोले, मैं नहीं छोड़ूंगा अगर कोई, उनको प्राण दंड दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार बोल दिया था, धिक्कार है तेरे गांडीव को, तो तलवार निकाल दिया, आपका गला काट दूंगा। ये है क्षत्रिय। तो प्रसिद्ध थे वैसे।
तो इस प्रकार वो अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। प्रमाण पत्र पता है ना, सर्टिफिकेट मिला हुआ था आप विजयी होकर के किंतु यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वो ना केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वो नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो यहाँ पर कहते हैं अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि ना पापी बन जाओगे ना, आप अपना धर्म को पूरा नहीं निभाओगे तो नरक जाना हो। इसलिए अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो, आपका यश पता है। उनको याद दिला रहे हैं भगवान, अर्जुन आप गांडीवधारी हैं, पूरा तीनों लोक में आपका यश फैला हुआ है। अर्जुन का यश, देवलोक गया था अर्जुन युद्ध से पहले, देवलोक जाके इंद्र से कई सारे विद्याओं को उन्होंने सीख के आया था, और भी कई देवताओं से कई सारे विद्या को सीख के आए थे। तो इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन आप अपना यश मत खो। तो हम भक्त होने के नाते हम अपना यश खोएंगे तब जब हम अपने साधना से नीचे गिरेंगे, तब हमारा अपयश होगा। अपयश हमारा जब पतन होती है, पतन कब होगी आप बता सकते हैं? पतन कब होगा? कौन बता सकते कब पतन होता है किसी का? तो बताएंगे माता जी, आप कुछ बता रहे हैं, बोलिए। अनम्यूट करिए तो। अधर्म के रास्ते पर चलने से पतन होगा। अधर्म के जहाँ रास्ते पर चलने से पतन होती है। वेरी गुड। भगवान ने भगवत गीता में पतन का कारण बताते हैं, शायद उस श्लोक अभी तक आया नहीं, दूसरा अध्याय में ही है। आया क्या? हो गया क्या उस चर्चा? नहीं हुआ शायद। कौन सा सुझाव होगा? देखो अब कौन से आगे है 62 में आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि पतन हो जाती है। कब? वो 2 श्लोक में प्रोसीजर बताते हैं पतन कब होती है किस व्यक्ति का, खास करके हमारा साधकों का पतन कब होती है। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, यहाँ अर्जुन को उनकी पतन के लिए, उनके अपयश के लिए भगवान कहते हैं। तो हमारा भक्तों का पतन कब होती है? यही है कि जब ध्यायतो विषयान पुंसा, जब विषय के प्रति ध्यान करते हैं हम, तब क्या होता है? उस विषय को प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। संगस्ते उपजायते, संग उसको प्राप्त करते, फिर जब उसको प्राप्त कर लेते हम, संग संजायते काम, उसको भोगने का इच्छा होती है। मिल गया तो अभी भोग करो, अगर मिल गया तब छीन गया, मिलने के बाद छीन गया हमसे, तब क्या उत्पन्न होती है? कामा क्रोधा भी जायते, आप भोगने का इच्छा रखे थे, आपसे छीन गया चीज, तो आपको क्रोध आएगा, मेरे से छीन गया। तो क्रोधा भवति सम्मोह, मोहित हो जाएंगे। सम्मोह स्मृति विभ्रम, हमारा स्मृति जो है विभ्रम हो जाएगा। स्मृति भ्रष्टा बुद्धि नाश, जैसे स्मृति विभ्रम होता है वैसे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश प्रणश्यति। तो इसके लिए साधकों के लिए पतन कब होती है? जब वो विषय का चिंतन करता है। तो इसीलिए विषय का चिंतन से ही रोकना है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। सॉरी, मैंने ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम और सभ्यावितस्य चाकृति मरणाद तिरिष्यते।
हम्म। तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए जो ये अपयश है ना, निंदा, वो मृत्यु से बढ़कर है। यही मैं उदाहरण अभी दे रहा था ना। अर्जुन ने बोला था मेरा गांडीव को कोई नहीं बोलेगा, मुझे बोलेगा चलेगा। तो शायद कौन सा दिन था पता नहीं, शायद अर्जुन के पुत्र का जब वध हुआ था उस समय की बात हो सकता है। शायद उस दिन ही, शायद शाम को, शायद युधिष्ठिर महाराज जी ने बोल दिया था कि धिक्कार है आपके गांडीव का। आपने क्या क्या ऐसे युद्ध करते हो, ऐसा कुछ बोल दिया। तो उन्होंने मारने के लिए तलवार निकाल दिया था। तो बड़ा एक्चुअली इन्होंने तो प्रतिज्ञा लिया था, भगवान आके रोके, रुको रुको रुको, भाई को मारोगे, क्या कर रहे हो? तो मेरा प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध है तो भाई को ही मारोगे। आप बताओ क्या करना है फिर, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा लिया। बोले एक काम करो जो अपयश होता है ना, निंदा, ये मृत्यु की बराबर है एक यशस्वी व्यक्ति के लिए। आप एक काम करो, युधिष्ठिर महाराज का निंदा करो। निंदा करोगे तो उनका मृत्यु की बराबर उनके लिए, तो मारने हो गया ना, मारने जैसा ही हो गया। तो तब अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को खूब निंदा निंदा यानी उनको थोड़ा बुरा भला बोल दिए थे। तो यहाँ पर भी भगवान इसी बात को कहते हैं अगर आप आपका तो अपयश, आप युद्ध नहीं करोगे तो सारे लोगों में आपका अपयश फैल जाएगा, और ये अपयश तो बाबा आपके लिए तो मृत्यु से भी बढ़कर है, ये दंड आपके लिए। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। लेकिन अब युद्ध तो किया ही नहीं आपने, युद्ध तो करो। हार जीत तो बात की बात, आपने युद्ध तो शुरू ही नहीं किया। हम लोग कभी कभी तो भजन करने से पहले ही हार मान जाते, मेरे से नहीं होगा 16 में, चाहे छोड़ना ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये था ना किरण माता जी, पहले पहले नहीं मेरे से नहीं होगा प्रभु जी ये सब। अच्छा, आप लोग कांदा लहसुन भी छुड़ाते हो क्या? नहीं नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले हम लोग हार, अरे बाबा थोड़ा प्रयास तो करो। भगवान अर्जुन को ये बात करते, पहले युद्ध तो करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। परिणाम, फल तो आपके हाथ में है नहीं, कर्माणि, आप कर्म करो, फल का तो मैं देता हूं ना फल। आपके फल के बारे में सोचते, पहले ही सोचते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिन की हो जाएगा, मान लो। अरे बाबा पहले युद्ध तो करो। ये बात भगवान यहाँ पर कहते हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध छोड़ देते तो तुमको लोग बोलेंगे कायर है कि नहीं। देखो खुद युद्ध छोड़ के भागे थे एक समय, आज बड़ा प्रवचनबाजी कर रहे हैं भगवान, देख रहे हो आप लोग। एक बार वो भी तो युद्ध छोड़ के भाग गए थे, दोनों भाई जरासंध महाराज जी का डर से भागे थे, नहीं भागे थे। आज यहाँ पर बोलो युद्ध करो युद्ध करो, प्रवचन कर रहे हैं ये। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह ये है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि अर्जुन, अगर ये सोचते हो कि लोग क्या बोलते बोलने दो ना। हम कभी कभी ऐसे नहीं कहते हैं क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, लोगों को बोलने दो। कोई एक भक्त कुछ दिन पहले आके कि प्रभु जी सब बोलते रहेंगे, इसका मतलब क्या हम सबको प्रसन्न करने फिरे क्या? समझ में आ रहा है ना? सबको जाके प्रसन्न करते फिरे क्या? देखो हम वैष्णव है तो हमारा प्रयास होना चाहिए हर एक वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। एक भी नाराज होगा तो नहीं चलेगा, क्या समझे? वैष्णव है तो हर एक वैष्णव, फिर वैष्णव कैसे, अगर कोई वैष्णव नाराज है तो आपके, हर एक वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न होना चाहिए, तब हम वैष्णव। एक अच्छा बोलेगा एक अच्छा नहीं बोलेगा तो फिर गड़बड़ है। वही बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, आप ये मत कभी कभी सोचते प्रभु जी लोग बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, क्या करें? इसके लिए अपना चरित्र को इतना साफ रखो
कोई किसी को बोलने का मौका ही मत दो, किसी को बोलने का मौका मत दो। इसके बाद भी हम देखिए, हम गलत होते हैं, कोई बोलता है गलत तो हमको गुस्सा आता है, हम खुद ही गलत है तो कोई बोलता है तो फिर गुस्सा क्यों आता है? आपने तो खुद ही गलत है। अगर आपने अपना पूरा चरित्र को साफ रखा है, फिर कोई बोले तो सोच सकते हैं ये भगवान का दिया हुआ निंदा है। हमारा कितनी गलतियां होती है दिन भर में, है कि नहीं? देखा जाए तो कितने गलतियां करते, और कोई निंदा करते बोलते हाँ मुझे ऐसे बोला। अरे बाबा, आपने ऐसे किया इसलिए तो बोला आपको। तो प्रभुपाद जी, आप ऐसे नहीं सोचो कि हाँ बोलने दो ना, लोगों को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बच के चला जाऊंगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान भगवान का बोलना बोलने का मतलब ये है कि अर्जुन, इससे अच्छा है आप युद्ध करके मरो, कम से कम आपका नाम तो ऐसे खराब नहीं होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। भगवान का अपना भी पड़ा हुआ है यहाँ, है कि नहीं? बोलते कि भैया आगे जाके बोले कृष्ण का भक्त भाग गया युद्ध नहीं करके, मेरा भी नाम आता है ना साथ में, ऐसा मत कर यार, युद्ध करना तो क्यों भागना चाहता है, मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है तेरे साथ। इसलिए कहते हैं ना, जब भक्त कुछ गलती करते हैं तो गुरुदेव जुड़े रहते हैं, प्रभुपाद जी जुड़े हैं, संस्था जुड़ा है, कई माता पिता जुड़ा है। तो हम कुछ गलती करते हैं तो सबका नाम बदनाम होती है, अरे किसका शिष्य ऐसे किया, अरे ये प्रभुपाद जी का संस्था वाला, इस्कॉन वाला ऐसे किया, अरे वो उनकी बेटा ने ऐसे किया, सबका नाम हमारे वैसे खराब हो। तो यहाँ भगवान ये भी कहते हैं भैया अर्जुन, युद्ध कर यार, मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है तेरे साथ, लोग आगे बोलेंगे कृष्ण का भक्त ऐसे किया कर, युद्ध नहीं किया भाग गया। अतः तुम्हें प्राण भय से भागने नहीं चाहिए, हाँ, युद्ध में मर जाना श्रेष्ठ करोगा। तो इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में ही मरे। ओके 35। भयाद्रणा द्रुपद द्रुपरम परत नश्यन्ते। एक मिनट इंग्लिश का निकाल 35। भयाद्रणादुपरन् उपरन्तं मस्यन्ते त्वं महारथ, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। वही बात को कह रहे हैं। तात्पर्य कोई पढ़िएगा, निमय प्रिय आप माता जी आप ही पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों की भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध में छोड़ी। नहीं, आप यही आपके मन में है ना, युद्ध करूंगा तो मेरे भाई मर जाएगा, ताता मर जाएगा, काका मर जाएगा, आपको ये डर है ना, आप इसके लिए युद्ध नहीं करना चाहते हो ना। तो ये सोचो मत कि वो सामने वाले यही सोचेंगे कि ये दया करके चला गया, युद्ध नहीं किया, वो बोलेंगे डरपोक है। वो यही नहीं सोचेंगे कि वो दया कर रहा है, डरपोक बोलेंगे, इसलिए युद्ध करो। भगवान यहाँ पे इस बात को कहते हैं।
नेक्स्ट श्लोक मैं पे हमारे चलेगा ना, छोटा छोटा श्लोक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट 36। अभ्याश्च बदमश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहित निन्दन्तश्च तव समृद्ध्यम् ततो दुःखातरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायक और क्या हो सकता है। इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं भगवान, नहीं बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं, बार बार वही बात को दोहरा रहे हैं कि देखो युद्ध करो आपका नाम खराब हो जाएगा, देखो युद्ध करो आपका यश खत्म हो जाएगी। प्रारंभ में ही, तात्पर्य इसका छोटा है, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि वो लोग सोचेंगे कि ये दया करके युद्ध नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो लोग ना ये सोचेंगे कि ये डर के मारे नहीं किया है और बहुत धिक्कारेंगे आपको, बहुत कटु वचन भी बोल सुनना पड़ेगा आपको अर्जुन। इसके लिए अच्छा है, इतना क्यों आप सोच रहे हो, युद्ध कर लो, मेरे हिसाब से आपको युद्ध कर लेना चाहिए। बार बार भगवान यहाँ पर प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप युद्ध करो, आपका कार्य आप करो। तो पता नहीं अब अर्जुन ने युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे और कुछ पूछेंगे, ये समझने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्लोक